ऑलराइट गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक कोड वॉक थ्रू जावा की सर्विस का, जिस पे हमने आज़ूर फंक्शन को डिप्लॉय किया हुआ है, राइट। और उसमें एक बेसिक कंपोनेंट समझे कि एप्लीकेशन लेवल पे हमने उसको कैसे इंटीग्रेट किया हुआ है। वो सारी चीज़ें फंक्शन नेम एनोटेशन लगा के हमने ये भी समझा था कि इस डायग्राम में जो चीज़ें लिस्टेड हैं, ये वाला पूरा पोर्शन हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्लाउड में कहाँ डिप्लॉयड हैं, कैसे डिप्लॉयमेंट है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने वो भी डिस्कस करे थे। और इस चीज़ को भी आप प्लीज़ समझिए कि ये पूरा सब कुछ डिप्लॉय करने में मुझे बहुत टाइम लगा, राइट। और अगर मैं इसमें सारी चीज़ें आपको बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश करूँगा तो ये वीडियो सीरीज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ वही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि फंक्शन ऐप के रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें समझी। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में और इस पूरी सीरीज़ को कंक्लूड करेंगे कि भाई इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये किस तरीके से डिप्लॉय हो रहा है, यहाँ पर जो फंक्शन ऐप जा रहा है, राइट। बिकॉज हमारा जो एंगल है ना, हमको पूरा एज ए सोल्यूशन हमारा एंगल है। तो जब हम एज ए सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे कि पूरा सॉल्यूशन डिलीवर कैसे हो। डिलीवर ऐसे तो होगा नहीं कि आप लोकल पर रन कर रहे हो अपना जावा आज़ूर फंक्शन को, हमको यहाँ पे क्लाउड पे डिप्लॉय करना है, राइट। तो अगर मैं कह रहा हूँ आपको क्लाउड पर डिप्लॉय करना, दैट मीन्स कि आपका फंक्शन ऐप, ये वाला ऐप का डिप्लॉयमेंट करना है, राइट। तो वो जो हमने डिप्लॉयमेंट किया है, इसकी सारी की सारी चीज़ें किया है आज़ूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशंस, और आज़ूर डेवऑप्स की पाइपलाइन सारा डेवऑप्स यूज़ किया हुआ है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ये सी मैंने ये आज़ूर डेवऑप्स है, बेसिकली आज़ूर का पार्ट है दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द डेवऑप्स थिंग्स, CI/CD पाइपलाइंस, आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने एक बिल्ड पाइपलाइन बनाई हुई है, किसकी, आज़ूर डेवऑप्स में बिल्ड पाइपलाइन बनाई हुई है इस फंक्शन को डिप्लॉय करने के लिए। ऑलराइट, सो अब ये पाइपलाइन की डेफिनेशन कहाँ लिखी है, ये कि भाई जब मैं ये रन पाइपलाइन का बटन दबाऊंगा तो क्या सारी चीज़ें होंगी, ये कहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो जब आप एक आज़ूर की पाइपलाइन को क्रिएट करते हो तो वो आपकी आज़ूर पाइपलाइन.yml आज़ूर ऑटोमेटिकली कमिट कर देता है आपके रिपोजिटरी में, और आप खुद बना भी सकते हो स्क्रैच से, ठीक है। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में वापस जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप देखो तो आज़ूर पाइपलाइंस ऑलरेडी मैंने इसमें डाली हुई है। तो आप देखोगे कि इस आज़ूर की पाइपलाइन को जब मैं रन करूंगा तो कुछ स्टेप्स टास्क परफॉर्म होंगे। तो वो टास्क मैंने डिफाइन क्या करें, वो यहाँ करें, ठीक है। तो आप डिफाइन कैसे कर सकते हो मैं वो भी दिखाऊंगा, पर एक बार ये समझ लेते हैं कि उसका फ्लो क्या है। फ्लो ये है कि मैं जो पूल यूज़ कर रहा हूँ वो एक लिनक्स बेस्ड होगा, उबंटू बेस्ड। सबसे पहले मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरे जो एजेंट, अब देखो CI/CD पाइपलाइन जो रन होती है वो किसी के एजेंट पे होगी। एजेंट मीन्स क्या, VM। दो तरह के VM होते हैं, राइट, हर जगह पे। एक होता है क्लाउड होस्टेड, एक होता है सेल्फ होस्टेड। क्लाउड होस्टेड ये होता है कि आपको अपना कोई VM बेस्ड एजेंट मेंटेन नहीं करना है, यू विल यूज फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, राइट। तो उसके ऑलरेडी कुछ एजेंट्स हैं, आप उनमें से कुछ भी यूज कर लोगे। अगर आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और दोज ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज गो फॉर सेल्फ होस्टेड क्लाउड, मतलब कि जैसे आपको अपने एजेंट को स्ट्रॉन्गर बनाना है, तो आप रैम ज्यादा दोगे, तो ये सारी चीजें आप सेल्फ होस्टेड एजेंट्स में कर सकते हो। उसके लिए आपको खुद के एजेंट डिप्लॉय करना पड़ेगा एज ए VM, राइट। बट वो हम ऑप्शन नहीं करेंगे, एक डेमो है, हमने सिर्फ डिस्कस किया, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीरीज में बनाऊंगा जेनकिंस की, तो उसमें हम सेल्फ होस्टेड एजेंट्स को डिप्लॉय करके देखेंगे। बट अभी वो टॉपिक नहीं है डिस्कशन का। तो मैंने उस मशीन में ये किया है कि आप जावा का JDK 17 वर्जन इंश्योर करो। जब ये हो जाए तो ग्रेडल का टास्क चलाओ, ठीक है। अब इसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने अपनी रिपोजिटरी में यहाँ पे, राइट, मेरी रिपोजिटरी में ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इस कोड को डाला हुआ है। तो मेरा जो, अगर आप देखोगे ये रिपोजिटरी है,
इस रिपोजिटरी में azure-ymls ऑलरेडी ये फाइल मेरी रिपोजिटरी में है। तो जो मैं आपको लोकल में दिखा रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पे हैं। तो हम यहीं पे बात करते हैं, लोकल को इग्नोर करते हैं। तो मैंने बोला कि जब आप पाइपलाइन रन करोगे तो आप क्या करो, सोर्सेज डायरेक्टरी से, जो करंट सोर्स की डायरेक्टरी में जहाँ पे जावा फाइल है, तो ये क्या करेगा, एजेंट मशीन में गिट क्लोन करके सोर्स को डाउनलोड करेगा, कहाँ से, गिटहब से। फिर इस कमांड को चलाएगा, क्लीन करेगा, बिल्ड करेगा, आज़ूर फंक्शंस पैकेज जिप चलाएगा। अब इंटरेस्टिंगली क्लीन एंड बिल्ड तो बेसिक ग्रेडल के टास्क हैं। पॉइंट इज आज़ूर फंक्शंस पैकेज जिप कहाँ से आया, करेक्ट है। तो ये जो प्लगइन हमने ग्रिडल की डाली थी उस प्लगइन का एक टास्क है। अगर आप देखोगे, यहां पे जाओ वापस और आप बिल्ड डॉट ग्रिडल में जाओगे तो इस प्लगइन को डालने के बाद आप इस ऐप को एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे, इन कमांड्स को यूज करके। अगर आप यहां देखोगे, मैंने आपको वो प्लगइन ओपन करके जब दिखाई थी, ओके या दिस प्लगइन, तो उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है ग्रेडल आज़ूर पैकेज, ग्रेडल आज़ूर फंक्शंस पैकेज जिप। तो वो क्या करेगा, जब आप पैकेज जिप करोगे ना तो आपका जो बिल्ड फोल्डर बनता है, जब आप क्लीन बिल्ड करोगे तो आपका जो फाइनल बिल्ड फोल्डर बनेगा उस बिल्ड फोल्डर को वो कन्वर्ट करके क्या करेगा, एक जिप डायरेक्टरी में एज ए पैकेज कर देगा, ठीक है। और फिर डिप्लॉय एंड रन है, ये वो तब है जब आपको लोकल से डिप्लॉय करना, बट हमको लोकल से नहीं करना, इसलिए मैं वो आपको कमांड वगैरह चला के उस डायरेक्शन में जा भी नहीं रहा हूँ। हम CI/CD से समझने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो वो मैंने ट्राई किया है और आपको भी ट्राई करना चाहिए जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज। तो अब मैं वापस जाता हूँ अपने डेवऑप्स पाइपलाइन में और यहाँ से अपने गिटहब में। उसके बाद में तो जब वो पैकेज करेगा ना, आपका जो सर्विस है, जब ये पैकेज कर लेगा कि जब मैं यहाँ पे पैकेज करूंगा तो एक बिल्ड डायरेक्टरी बनती है, वो बिल्ड डायरेक्टरी को ऐसे जिप की तरह पैकेज कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये किया हुआ है, कि जो पैकेज की फाइल बने उस पैकेज को आपको एक बेसिकली में एज एन आर्काइव एक पर्टिकुलर लोकेशन पर डाल देना है। ये देखो बिल्ड डॉट जो भी एक आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी बनाई है स्टेजिंग डायरेक्टरी, और वहां पे एज ए जिप को मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ। और फिर वहां से जो जिप बनी है, आर्काइव जो जिप बनी है, उस जिप को उठा के एक कंटेनर में एज एन आर्टिफैक्ट मैंने उसको क्या किया है, पब्लिश कर दिया है। अभी जब ये पिक्चर, ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा तो आपको दिखाई देगी, चीजें विजुलाइज होंगी तो आपको समझ में आएगा। और जब वो जिप बन जाए और उस आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी में पहुंच जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने टास्क बनाई है आज़ूर फंक्शन ऐप। तो ये टास्क क्या करेगी, वहां से जिप को उठाएगी, ये जिप जो बनी है इसके अंदर क्या है, बिल्ड कंटेंट ऑफ दैट सोर्स, जो मैंने आपको जावा सर्विस दिखाई थी, वहां से उठा के जो www रूट डायरेक्टरी मैंने आपको बता दी कि सर्वरलेस भी अपने आप में एक VM ही होता है, तो वो वहां से पैकेज को उठाएगा और कंपाइल्ड फाइल्स जो आपकी बनी है, बिल्ड के अंदर क्या कंपाइल्ड फाइल्स राइट ऑफ जावा सोर्स फाइल्स, उनको उठाएगा, जिप किया, जिप को उठाएगा, कहाँ डालेगा, www रूट के अंदर। तो आपका फंक्शन वहां से उन फाइल्स को सर्व करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं अब आपको इसको बिल्ड करके यहाँ दिखाऊंगा, राइट, अगर मैं यहाँ बिल्ड पे गया एंड मैं इसे रन करता हूँ, आपने सेल्फ होस्टेड एजेंट्स यूज़ नहीं करे हैं, माइक्रोसॉफ्ट करे हैं, तो मे भी शायद वो एजेंट अवेलेबल ना हो। तो अब ये पाइपलाइन जब आपकी स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो हम थोड़ा वेट करते हैं ताकि ये पाइपलाइन पूरी रन हो जाए। अभी वो क्या करेगा कि उसने ग्रेडल को, ये देख रहे हो, डाउनलोड किया है एजेंट मशीन पे, और इस कमांड को चलाएगा, क्लीन बिल्ड और तीनों कमांड।
सो ये सेम यहाँ पे भी मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ, तब तक वो वहाँ चल रहा है तब तक कुछ है नहीं। तो यहाँ पे भी देखो जैसे मैंने यहाँ किया है उस सारे मैं ऑलरेडी अपने इस इनवॉइस के अंदर हूँ। मैं क्या करता हूँ, ग्रेडल क्लीन बिल्ड, राइट, इस कमांड को रन कर देता हूँ। तो ये मेरी एक डायरेक्टरी बन गई। आप देखो बिल्ड के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें आ गई और लिव के अंदर ही जार वगैरह सारी चीज़ें बन गई। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक मेरा कमांड है जो मैंने वहाँ यूज़ किया था, Azure functions run zip, राइट। सॉरी क्या कमांड था, कमांड वाज इनिशियलाइज ग्रेडल। ठीक है, Azure फंक्शन पैकेज जिप, सॉरी। सो Azure फंक्शंस पैकेज जिप को मैं यहाँ रन कर दूंगा, राइट। तो अब जैसे ही देखोगे ये रन करने लगा। अब ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में दिखाई नहीं देंगी, इस वजह से मैं आपको यहाँ रन करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ देखो, जब मैंने Azure फंक्शंस पैकेज जिप को किया है तो उसने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे फंक्शन है। फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया, यू सी मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, एक आपका हैंडलर में, अगर आपको पता हो तो फंक्शन यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो उसने बोला वन Azure फंक्शन एंट्री फाउंड, जनरेशन डन, सक्सेसफुली सेव टू host.json, files.json, functions.json वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ जाओगे फंक्शंस में तो पहले ये Azure फंक्शंस की डायरेक्टरी नहीं थी। तो जब मैंने ये बनाया तो उसने एक Azure फंक्शंस की डायरेक्टरी बना दी, करेक्ट है। ये देखो उसने एक जिप भी यहाँ पे क्रिएट कर दी। तो अगर आपको पता हो तो मैंने जिप के बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर आप यहाँ देखो इनवॉइस के अंदर उसने functions.json बनाया है। अब ये जो फाइल्स हैं इनको रीड करता है आपका Azure क्लाउड का फंक्शन जब आप उसको डिप्लॉय करने जाते हो, और इसी के बिहाफ पे वो आपका फंक्शन को प्रोविजन करता है और अवेलेबल करता है आपको। अगर आप देखो यहाँ पे पोस्ट टाइप, HTTP ट्रिगर, ये सब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, वापस अपनी पाइपलाइन पे जाते हैं। ये भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सो अगर आप देखो ये मेरा डिप्लॉय हुआ है, किस बात पे, उसने बोला कि डिप्लॉयमेंट इज डन। ठीक है, एंड सक्सेसफुली एडिड रिलीज नोटिफिकेशन दिस एंड देन ऐप सर्विस एप्लीकेशन URL वो यहाँ पे जाके अवेलेबल होगा। तो ऑलरेडी अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये मेरा रनिंग स्टेट में ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अब हमको इसको वैलिडेट करना है। सो ये देखो इनवॉइस प्रोसेसर जो फंक्शन नेम मैंने वहाँ यूज़ किया तो वो यहाँ पे आ चुका है। अब अगर इसे मुझे यूज़ करना है तो मैं अपना पोस्टमैन खोल लेता हूँ। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, बेसिक सैनिटी कैसे होगी, वो होगी मैं यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर डालता हूँ ये वाला, और कस्टमर का नाम डालता हूँ सुचेत लर्निंग लेक्चर्स, ओके। एंड कस्टमर आईडी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 999888998877, राइट। और मैं इन दो आइटम को भेजता हूँ। तो जब मैं भेजूंगा ये एक्सेप्टेड मुझे यहाँ से भेज देगा। क्यों भेजेगा एक्सेप्टेड, बहुत बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे हमारा Azure फंक्शन बनाया था, एक बेसिक डेमो ये था कि ये इसने भेज दिया एक्सेप्टेड 200, मतलब कि फंक्शन ने मेरी वो सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया है, करेक्ट है। अब इस चीज़ को और अब हम इसको अपने वहाँ जाएंगे क्लाउड में, क्लाउड की डेटाबेस में, और जाके क्वेरी करेंगे कि भाई क्या ये इनवॉइस नंबर और XYZ डिटेल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, राइट। तो मैं अब एक और यहाँ पे एंट्री मार देता हूँ, ये वाली सुचेत लेक्चर, सुचेत टेक्निकल लेक्चर्स 2, राइट। एंड यहाँ पे 11887 कर देता हूँ, राइट। सो ये फिर से एक्सेप्टेड आ गया। सो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लॉग स्ट्रीम किया था, इसलिए मैंने सेकंड रिक्वेस्ट हिट करी। तो जो मैंने लॉग प्रिंट किए थे वो आपको यहाँ पे दिखाई दिए, राइट। कि रिक्वेस्ट वैलिडेशन डन। रिक्वेस्ट वैलिडेशन डन कहाँ से आया, रिक्वेस्ट वैलिडेशन डन जो आया वो आपका आया रिक्वेस्ट हैंडलर। रिक्वेस्ट हैंडलर में एक्सेप्टेड क्यों आया, ये लिखा जो अभी आया हुआ है वो क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ से एक्सेप्टेड रिटर्न कराया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, उसने क्या लॉग किया, रिक्वेस्ट वैलिडेशन डन, राइट। उसने क्या प्रिंट किया, रिक्वेस्ट वैलिडेशन डन, राइट। और अगर आप देखोगे, इसको वापस हटाओ,
फिर यहाँ पे देखोगे रिक्वेस्ट रिसीव्ड, वो उसने यहाँ पे प्रिंट करी रिक्वेस्ट रिसीव्ड। कौन सी रिक्वेस्ट रिसीव्ड? मैसेज हैज बीन सेव्ड इनटू डेटाबेस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैसेज हैज बीन सेव्ड इनटू डेटाबेस। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर आप देखो पहली सर्विस पहले कॉल में टाइम लगा था, दूसरे कॉल में टाइम नहीं लगा, राइट। अब तीसरे कॉल में भी टाइम नहीं लगा, चौथे कॉल में भी टाइम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पहले कॉल में जो चीज हुई थी वो क्या हुई थी, एक कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम थी, जो मैंने आपको इनिशियली के पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने बात करी थी। वो एक कोल्ड स्टार्ट एक इशू था। तो आपने एक बार स्टार्ट कर लिया, फंक्शन रनिंग में आ गया, तो आजुर का जो फंक्शन ऐप है उसने वजह रन टाइम रखा हुआ है। अच्छा, तो वो उस टाइम पे कोल्ड स्टार्ट इशू नहीं आएगा। तो इनिशियली रिक्वेस्ट में आपको कोल्ड स्टार्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो अगर मैं डेटाबेस में जाता हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स डाल दिया, कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगा है, तो ये मल्टीपल रिक्वेस्ट वहाँ चली गई होंगी। तो मैं यहाँ चला जाता हूँ और यहाँ पे एक बार क्वेरी को हिट करके देख लेता हूँ, राइट। ऑडिट, इसके अंदर है ये पब्लिक डॉट एक्सेस लॉग, पूरा ही कर लेते हैं, राइट। क्रिएटेड टाइम DSC, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा सुचेत टेक्निकल लेक्चर्स 2, और ये जो पहला वाला मैंने डाला था, ये सारी की सारी फील्ड वैल्यू यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपने रिक्वेस्ट पोस्टमैन से भेजी, और पोस्टमैन से आपकी रिक्वेस्ट भेजने के बाद में आपकी रिक्वेस्ट गई आजुर फंक्शन के पास में। आजुर फंक्शंस ने उसको मैप किया, राइट, और आजुर फंक्शन से ने आपको डाला सर्विस बस में। सर्विस बस से फिर वो जो रिक्वेस्ट थी आपकी गई डेटाबेस, यहाँ सर्विस बस में उसने डाल दिया। सर्विस बस के बाद उसने सेम रिक्वेस्ट को लॉग किया डेटाबेस में, राइट। अब उसके आगे का बिजनेस हम एक नेक्स्ट वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे, कि जब ये वाला पार्ट को हम डिप्लॉय करके देखेंगे क्यूबरनेटिस में। उसमें हम मेंबरशिप सर्विस को डिप्लॉय करेंगे, यूजर सर्विस को डिप्लॉय करेंगे, ये सारी सर्विसेज को डिप्लॉय करेंगे, राइट। सो अब आगे मूव करते हैं। तो हमने इसमें अगर तुम देखो तो वापस आओ, हमने डिप्लॉयमेंट और पूरी एंड टू एंड पिक्चर अभी ये जो देखी है, राइट। तो अब एक बार लास्ट चीज और देख लेते हैं, कॉस्ट सॉल्यूशन का जो कॉस्ट एस्टिमेशन है वो कैसे होगा। तो बेसिक सी चीज है, मैंने कुछ नहीं किया, आजुर के कैलकुलेटर में गया हूँ, राइट, वहां जाके कॉस्ट एस्टिमेशन निकाला है। कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एक सेट ऑफ पीपल, कोई भी स्टार्टअप है जो ये चीज करना चाह रहा है, तो उसमें देखो मैंने कॉस्ट डाली हुई, आजुर फंक्शन की कॉस्ट है, ठीक है, जो बहुत बेसिक सी एक मंथली कॉस्ट मैंने, क्योंकि एग्जीक्यूशन मॉडल होता है तो मैंने इसकी 0 ही मान के चला हूँ आजुर फंक्शंस की। तो बट एक कुछ तो कॉस्ट आएगी, $10, $12, $10, $50। अगर किसी सिर्फ एक डेमो बेस्ड सर्विस है, अगर कोई प्रोडक्शन बेस्ड सर्विस है तो ऑब्वियसली मैंने उस कॉस्ट को काउंट नहीं किया है बहुत, क्योंकि बहुत बेसिक सी कॉस्ट होती है कंजप्शन टायर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो मैंने 0 एग्जीक्यूशन पर मंथ यहाँ पे लगाया हुआ है, बट आपका कम से कम 1000 एग्जीक्यूशंस या 5000 एग्जीक्यूशन भी होगा तो कुछ रफली कॉस्ट आएगी यहाँ पे $40, $50। सर्विस बस का कोई बेसिक टायरिंग नहीं होता, मैंने बेसिक टायर यूज़ किया है। सर्विस बस में बहुत सारे टायर्स होते हैं, बेसिक टायर होता है, स्टैंडर्ड टायर होता है, एंड देन फिर आपका एक प्रीमियम टायर होता है। प्रीमियम टायर सबसे महंगा होता है, $600 समथिंग अराउंड होता है। स्टैंडर्ड थोड़ा सस्ता होता है। बेसिक फ्री होता है क्योंकि उसमें आप बहुत मिनिमल यूज़ करते हो और आपको जो रिसोर्सेस मिलते हैं वो भी बहुत मिनिमली मिलते हैं। ऐप कॉन्फ़िगरेशन फ्री टायर का यूज़ करा तो वो भी $0 मैंने काउंट करा। डेटा बेस्ड का एक कॉस्ट आएगा, क्योंकि आपने सस्ता भी यूज़ किया तो $12 से लेके $13, जो कि बैठता $1000-1200 आपको मंथली। ऐप सर्विस को मैंने UI में डिप्लॉय किया था तो उसका एक कॉस्ट यहाँ पे काउंट किया है, $54 जरूरी नहीं है क्लस्टर यूज कर रहे हो उसको आप क्लस्टर में डिप्लॉय कर सकते हो। किसी भी UI का डिप्लॉय करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप ऑलरेडी क्लस्टर यूज कर रहे हो जहाँ पे आपने मेंबर सर्विस, यूजर सर्विस डाली हुई है, आप वहीं पे ही अपनी UI को एज अ पॉड डाल के सर्विस बना के इनग्रेस के थ्रू एक्सपोज कर सकते हो, ठीक है।
तीसरी चीज़ आपकी है Azure DevOps, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने उसके लाइसेंस ले रहे हो। तो अब मोटा मोटा मान के चलो 2-3 डेवलपर हैं तो भी आपका $40 के अराउंड बैठता है। तो ये आपका एक रफ मैंने बनाया है जो मंथली बनाया, ये आपका $100 का बना है, बट आप फिर भी मान के चलो 120 से $130 अराउंड आपकी कॉस्ट जाएगी इसकी। उसको आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना 82 रुपीज़ के हिसाब से, तो आपका एक मंथली इंडियन रुपीज़ में कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ को डिप्लॉय करना चाह रहा है, तो एक बेसिक सी जो कॉस्ट है इतनी सी कॉस्ट। अब इसमें ट्रेड ऑफ है कि आपको ये यूज़ नहीं करना, ये हटा दो, वो नहीं यूज़ करना, ये हटा दो, ये यूज़ नहीं करना, वो हटा दो, ऐसा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। सो ये एक बेसिक कॉस्ट एस्टिमेशन है। तो एक बेसिक कंक्लूजन में बात कर लेते हैं कि Azure फंक्शन जो है हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। पेपर एग्जीक्यूशन मॉडल है, जब आपको सर्विस यूज़ करनी हो तभी आप रन करो, अगर वो मॉडल चाहिए तो Azure फंक्शंस बेस्ट हैं। और सर्वरलेस में आपको सर्वर की मेंटेनेंस, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोविजनिंग कुछ भी किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, तो उस केस में भी सर्वरलेस बहुत बेस्ट है। बट अगेन एक बेसिक जो थंब रूल है वो ये, सर्वरलेस हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट, योर बजट, राइट, योर रिक्वायरमेंट। हर चीज़ रिक्वायरमेंट से ड्राइव होती है। योर बिजनेस रिक्वायरमेंट कन्वर्ट्स टू योर टेक्निकल रिक्वायरमेंट टू योर डिप्लॉयमेंट, सॉल्यूशन, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा, सारी चीज़ें। सो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में मैं आपके पास फिर से आऊँगा, इसमें माइक्रो सर्विस, क्यूबरनेटिस और वो जो पार्ट दिखाया था मेंबर सर्विस और यूजर सर्विस वाला डिप्लॉय करके हम देखेंगे और फिर आगे सीखेंगे। और इसी के साथ में और डिफरेंट केस स्टडीज़ में आपको लेकर आऊँगा कि जैसे ब्लू ग्रीन आर्किटेक्चर डिप्लॉय करना हो क्यूबरनेटिस में तो कैसे करेंगे, डेटाबेस का जो डिजास्टर रिकवरी बनाना हो तो वो कैसे करेंगे, और Node.js की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना हो तो वो कैसे करेंगे। इस तरह की बहुत सारी टेक्निकल केस स्टडीज़ मैं आपके सामने लाके प्रेजेंट करूंगा, जिसमें छोटी छोटी बात करूंगा, ज़्यादा टेक्निकल डीप में नहीं जाऊंगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और रिलेट करने में आसानी होगी, एंड टू एंड पिक्चर क्लियर होगी। और अगर कोई इस चीज़ को यूज़ करना चाह रहा है तो उसको समझ में आएगा कैसे यूज़ करना है और कितनी कॉस्ट एंड बजटिंग उसकी जा पाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस।